हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो है ना नदियों के हमने 30 क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाई दी थी। तो आज जो होगी वो आगे जितने भी क्वेश्चन हम करा दिए थे उससे आगे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो इससे पहले जो है वीडियो हमने डाली थी बच्चों, उसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है ना। और जो हमारी इस चैनल पर जो है नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है ना वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बच्चों। इससे पहली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इन क्वेश्चनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो पिछली वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों? 30 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज का जो क्वेश्चन होगा बच्चों, वो जो क्वेश्चन होगा 31वां क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो देखिए 30वां क्वेश्चन क्या रहा है इसमें, देखो रिहंद नदी कौन सी बच्चों? रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो बच्चों रिहंद नदी जो है वो बच्चों किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद नदी बच्चों किसकी है? सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, बिहार के छपरा में कौन सी नदी जो है गंगा में आकर मिलती है या गंगा में मिलती है? तो गंगा में कौन सी नदी मिलती है बच्चों? वो मिलती है घाघरा नदी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेत में सोने के कण कौन से बच्चों? रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण स्वर्ण नदी को किस नाम से जाना जाता है? वह कौन सी नदी है? तो देखो बच्चों, पहला तो गोदावरी नहीं है, ये तो त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है, नासिक से, महाराष्ट्र से निकलती है, खास, ठीक है ना। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो विपरीत दिशा में बहती है। सोन नदी ये भी हमारी जो है ना अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, तो सोन नदी होगी जिसमें जो है सोने के कण पाए जाते हैं। और ताप्ती नदी बच्चों, ताप्ती और नर्मदा दोनों नदी जो ऐसी नदियां हैं जो विपरीत दिशाओं में बहने वाली हैं, और ये दोनों जो है ना दो पहाड़ों के बीच में नदियां बहती हैं, तो इसलिए इन्हें जो है ना ब्रंश घाटियाँ की नदियाँ भी कहते हैं। और जो ये नदी है ना नर्मदा नदी बच्चों, इस नर्मदा नदी को जो है ना चंचल नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बच्चों देखिए, बनास नदी किस नदी की जो सहायक नदी है? बच्चों ये गलत लिखा हुआ है, सहायक सही कर लेना। तो सहायक नदी किसकी है? तो बच्चों वो है चंबल नदी की है, ठीक है ना, जिसमें घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो बच्चों देखो, उत्तर प्रदेश में 27 जिलों से होकर ये बहती है। तो बच्चों अगर ऑप्शन में जो है ना बच्चों 27 दिया हुआ तो 27 होगा, अगर 28 दिया होगा 27 नहीं है तो आपको जो है ना 28 पे लगाना है, ठीक है ना बच्चों। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन पहले कौन सा दिया हुआ है, जौन सा भी पहले दिया हुआ वही आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन वैसे तो ज़्यादातर आपको 27 ही मिलेगा, ठीक है ना, 28 नहीं मिलता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है? तो गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से बच्चों? 7 जिलों से होकर बहती है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यरलुंग जंगबो किस नदी को कहा जाता है? बच्चों इससे पहले जो है ना जब हमने पढ़ाया पिछली वीडियो में जो है इससे पहली वीडियो में बताया था यरलुंग जंगबो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? जल्दी कमेंट करिए बच्चों, ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्या ताप्ती नदी को कहा जाएगा? नहीं। क्या माही नदी को कहा जाएगा? नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाएगा? हो सकता है, लेकिन कमेंट करिए। लोहित नदी को तो नहीं कहा जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कह रहा कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बच्चों ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ना, तो बताइए, कमेंट करिए बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को
किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से? नहीं, वो तो तिब्बत में चीन वाले भाग में जाना जाता है। पद्मा को? नहीं, पद्मा तो जो बांग्लादेश में जाना जाता है। जमुना? नहीं, जमुना को तो जो है ना, जो बांग्लादेश में जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए कौन सा आंसर होगा इसका? दिहांग। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो इसका बच्चों क्या आंसर आएगा? दिहांग होगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आंगसी ग्लेशियर को चोमायुंगडुंग, बच्चों क्या? चोमायुंगडुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आंगसी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है बच्चों? वो निकलती है सांपो वाली नदी, जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी बच्चों? सांपो वाली नदी। अंकी बिंदी लगा लेना। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चोमायुंगडुंग हिमनद से किसे कहा जाता है? चोमायुंगडुंग हिमनद किसे कहा जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए, क्या किसे कहा जाता है? क्या आंगसी ग्लेशियर को कहा जाएगा? क्या संतोपत ग्लेशियर को कहा जाएगा? क्या पिंडार ग्लेशियर को कहा जाएगा? क्या मिलाम ग्लेशियर को कहा जाएगा? तो बच्चों किसे कहा जाएगा? आंगसी ग्लेशियर को कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों। नेक्स्ट में कह रहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूर्व में कितने किलोमीटर बहती है? देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो वो मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर के पास से निकलती है ना। तो जब वो निकलती है तो उत्तर की तरफ से, लेकिन जब वो बहती है तो पूर्व की तरफ को बहती है। तो पूर्व की तरफ को बहती है तो कितने किलोमीटर बच्चों? 1100 किलोमीटर बहती है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी कैनियन का निर्माण को, मतलब कि किस कैनियन का निर्माण किस पर्वत को, देखो बच्चों ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे, किस आना चाहिए था, किस पर्वत को काट कर करती है? तो बच्चों मैंने पहले बता दिया था ना, तो जब हमारी जो इस तरह से नदी चलती है तो यहाँ पे पड़ता है कौन सा? भारत का नामचा बरवा पर्वत। तो इसे काट कर ऐसे आती है ना, भारत में एंट्री ऐसे करती है ना, तो कौन सा है? नामचा बरवा पर्वत को। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विश्व की छत। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत क्या केरल के पठार को कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। क्या प्रायद्वीप पठार को कहा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। मेघालय के पठार को कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तिब्बत के पठार को कहा जाएगा। किसको बच्चों? तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी होगी बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो होगी कौन सी? जल्दी से बताइए बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, देखो सिंधु नदी ये तो सहायक नदी है ही नहीं, इसमें तो खुद 5 नदी आकर मिलती है। कावेरी नदी ये भी नहीं है। ठीक है ना। महाबलेश्वर से निकलती है और ये कहाँ पर? जहाँ कर बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है? ये बनाती है डेल्टा बनाती है। क्या गोदावरी नदी? गोदावरी नदी भी नहीं निकलती। गोदावरी जो है ना नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से, त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती है 1465 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है और ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो कपिली नदी, तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कपिली नदी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में है संसार का सबसे बड़ा मंजुला द्वीप। बच्चों क्या? मंजुला द्वीप। पहले मंजुला द्वीप को समझ लो है क्या ये मंजुला द्वीप। मंजुला द्वीप जो है वो कौन सी नदी बनाती है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना असम में बनाती है। कौन सी नदी? असम में बनाती है। और ये मंजुला द्वीप क्या होते हैं? देखो बच्चों जैसे कोई भी नदी, जैसे कि मान लिया कोई नदी जो है ना इस तरह से बह रही है और इधर से बह रही है, तो इधर से वो चौड़ा सा रास्ता, मतलब बीच बीच में जो है ना वो टीले टीले से बना देती है। बीच में क्या बच्चों? टीले टीले से बन जाते हैं इस तरह से। तो उन टीले टीले से बन जाती है तो वो पानी जो है ना जल, तो वो इस तरह से कट कर जो है ना ऐसे निकल के चला जाता है इस तरह से। तो इसे बोलते हैं मंजुला द्वीप। ये होते हैं द्वीप।
और ये द्वीप कहाँ बनता है बच्चों? असम में बनता है। और कौन सी नदी बनाती है इसे? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और असम सरकार ने इसको जिला घोषित कर दिया है। किसको? मंझला द्वीप को, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना। और आगे इसमें क्या करा है? संसार का सबसे बड़ा, बच्चों क्या कहा? संसार का सबसे बड़ा मंझला द्वीप कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ बनाती है? असम में बनाती है। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? असम राज्य। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाती है? कहाँ नहीं, गलत लिखा हुआ बच्चों, ये है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ पर जाकर मिलती है? तो वो बच्चों किस में मिलती है? वो मिलती है चांदपुर में। बच्चों किस में? चांदपुर में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखिए, बच्चों, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है बच्चों? ये तो क्वेश्चन गलत कर दिया इसमें, ये तो क्वेश्चन गलत कर दिया बच्चों। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल नेपाल से है, यहाँ से गलत, ये बच्चों क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना। इसे सही कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगीत नदी का उद्गम जो है वो किस हिमनद से है? तो बच्चों वो किस से है? वो है रंगथोल हिमनद से है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, धनसिरी नदी कौन सी बच्चों? धनसिरी नदी कहाँ से? नेपाल से, वहाँ से निकलती है, नागालैंड से निकलती है। ठीक है ना। तो धनसिरी नदी किस राज्य से निकलती है? किससे निकलती है बच्चों? नागालैंड से ये निकलती है। कौन सी नदी? धनसिरी नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है ना। ध्यान से देखना सभी बच्चे, गलत मत करना बिल्कुल भी बच्चों। देखो, लोहित नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है बच्चों? वो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कौन सी? लोहित नदी। और की लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो बच्चों लोहित नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की लंबाई है? जल्दी से बताइए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए, कमेंट करिए। कितना आया बच्चों? 200, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। जो लोहित नदी है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर की है? 200 किलोमीटर की है। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है ना। अगर कुछ भी वीडियो में दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो जो है ना बच्चों जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।